Hello everyone, welcome or welcome back to Learn No Bio. Let's learn bio with me. So लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ लिया था। आज हम जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स थे वो यूकैरियोट से पहले आए हुए ऑर्गेनिज्म थे, तो वहां पे जो डीएनए रेप्लिकेशन था वो थोड़ा इजी था। बट इन यूकैरियोट्स जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा है? हाईली कॉम्प्लेक्स। और जो भी स्टेप्स इसमें हैं जैसे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, बेसिकली 3 ही प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं वो बहुत टाइटली रेगुलेटेड हैं। मींस उसमें जो भी एंजाइम या प्रोटीन्स यूज हो रही हैं वो एकदम रेगुलेशन और प्रॉपरली यूज होनी चाहिए, तभी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो ढंग से हो पाएगा। तो हाईली कॉम्प्लेक्स है और टाइटली रेगुलेटेड है। उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये कहता है इंश्योर एक्यूरेट डुप्लीकेशन ऑफ एंटायर जीनोम बिफोर सेल डिवीजन। अब जो जैसे एक सेल है, इसमें डिवीजन होने से पहले ही जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक और कॉपी बन जाना चाहिए। ठीक है, तो सेल जो है डिवाइड ना हो पाए उससे पहले ही उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट हो जाए, एक नई कॉपी बना ले, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेल एक सेल से 2 डॉटर सेल ना बनने पाए उससे पहले ही यहाँ पे अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, ताकि जो डीएनए है वो इक्वली दोनों में डिवाइड हो सके। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है इन्वॉल्व्स न्यूमरस एंजाइम्स एंड प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का यूकैरियोट्स में, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हम वो एक एक एंजाइम और प्रोटीन को पढ़ेंगे कि वो कौन सा एंजाइम किस प्रोसेस में यूज होता है। अब जो सेल साइकिल होती है जिसमें 4 फेजेस होती हैं, G1, S, G2 और M। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है यूकैरियोट्स में वो किस फेज में होता है? एस फेज में, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस वाली फेज। ठीक है, तो ये देखो ये है सेल साइकिल, इसमें ये G1 फेज है, ये G2, फिर उसके बाद S और M फॉर माइटोटिक। G1 और G2 गैप फेज होते हैं, इसमें गैप रहता है, तो G1 पहला गैप है और G2 दूसरा गैप है। ठीक है, M फॉर माइटोटिक डिवीजन जहाँ पे माइटोसिस होती है। उसके बाद S फॉर सिंथेसिस बोलते हैं इसको, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको? पीरियड ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स ये वो पीरियड है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस फेज में होता है? एस फेज में, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? पीरियड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमने प्रोकैरियोट्स में क्या पढ़ा था कि वहां पे सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट था और उसी से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो रहा था। बट इन यूकैरियोट्स मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट। एक डीएनए मॉलिक्यूल पे एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होंगे जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, वहीं से ही उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं? ORI। तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें मल्टीपल ORI प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोट्स में ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये रहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहाँ? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, बट न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप है इनिशिएशन। ठीक है, मीन्स जो भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसकी शुरुआत कैसे होगी? तो जो शुरुआत है वो हमेशा ओरिजिन से होगी, जिसको हम ORI बोल देंगे। तो स्टार्ट्स एट द साइट्स ऑफ ORI, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ORI से शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इस पॉइंट पे क्या होता है? जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो अपने आप को असेंबल करती हैं एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। बहुत सारी प्रोटीन्स एक मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री RC, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। मीन्स रेप्लिकेशन से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसे बनता है? जब प्रोटीन्स आपस में असेंबल करके इकट्ठी हो जाती हैं तो वो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं।
उसके बाद क्या होता है, ओ ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ORC बोलते हैं, ये जाके किस पे बाइंड करता है, ओरिजिन पे, ORI पे। ORI पे कौन बाइंड करता है, ORC, ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, जो ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। फिर इसके बाद इसमें दो लाइसेंसिंग फैक्टर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं CD C6 और CD T1। ये क्या करते हैं, हेलिकेज को लोड करते हैं। अब हेलिकेज का काम आप लोग को पता ही है कि जो DNA के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करना हेलिकेज का काम है। तो ये जो लाइसेंसिंग फैक्टर हैं ये हेलिकेज को लोड करते हैं, और उसके बाद में जो DNA के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद एक और आता है MCM हेलिकेज, जो जिसका फुल फॉर्म है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन। ये भी क्या करता है, DNA को अनबाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हेलिकेज दो फॉर्म में आता है, एक तो इनके ऊपर बैठ के आता है CD C6 और CD T1, तो ये DNA के जो स्ट्रैंड्स है उनको सेपरेट करता है, और एक MCM हेलिकेज के फॉर्म में आता है, तो वो भी DNA के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको अनबाइंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से इनिशिएशन हो जाता है। अब देखो, हेलिकेज आ गया तो हेलिकेज क्या करेगा, DNA के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको अनबाइंड करेगा। ठीक है, तो हेलिकेज ओपन्स अप द डबल हेलिक्स क्रिएटिंग अ रेप्लिकेशन बबल। तो जो भी ये जैसे इस तरह से स्ट्रैंड्स हैं, अब इनको सेपरेट करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे इस तरह से बबल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जो हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था, जिसको हम क्या बोल देंगे, रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अब एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं SSB प्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, इस और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SSB प्रोटीन। ये क्या करेगी, जो भी स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं उनको मेंटेन करेगी, मतलब इनका सेपरेशन मेंटेन रहे, ये वापस से बाइंड ना हो, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, SSB प्रोटीन। तो इट स्टेबलाइज द अनबाउंड स्ट्रैंड, जो भी अनबाउंड स्ट्रैंड है मीन्स जो अलग हुए हुए स्ट्रैंड्स हैं उनको उस पोजीशन पे मेंटेनेंस कौन करता है, SSB प्रोटीन। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। तो हमने ये जो पहले पॉइंट पढ़ा था ना कि बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोटीन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इस तरह से ये एंजाइम्स और प्रोटीन यूज हो रहे हैं जगह जगह पे, और वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। जैसे ये प्रोटीन है SSB प्रोटीन, तो ये क्या करेगी, अनबाउंड स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेगी। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम हो गया, ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रैंड्स हैं बाउंडेड स्ट्रैंड्स हैं उनको अनबाउंड करेगा, उनको सेपरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज, जिसको हम जैसे DNA गायरेज का जो काम होता है वही टोपो आइसोमरेज का होता है। तो ये क्या करता है, सुपर क्वाइलिंग को प्रिवेंट करता है, मीन्स जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं वो वापस से क्वाइल ना हो जाए दोबारा से, तो उस क्वाइलिंग को कौन डिस्कार्ड करता है, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो ये भी एंजाइम एक हो गया। उसके बाद जब बाइंड हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस हो जाएगा, तो एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। ये कौन करता है, RNA प्राइमर। और ये कहाँ से फॉर्म होता है, DNA से। तो RNA प्राइमर जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क पे इस तरह से अटैच होके आगे के फॉर्मेशन करता है DNA का। ठीक है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं उनको लगा के। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है इलोंगेशन, मीन्स जो भी DNA बन रहा है उसका इलोंगेशन करना, उसको बढ़ाना। तो दो स्ट्रैंड्स बनेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क में, एक लीडिंग और एक लैगिंग। लीडिंग स्ट्रैंड कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, बट लैगिंग स्ट्रैंड कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जैसे प्रोकैरियोट्स में बन रहे थे। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है प्राइमर रिमूवल और लाइगेशन। तो जो RNA प्राइमर पहले लगा रखा था उसका रिमूवल भी करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, एक RNase करके एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, जो RNA प्राइमर है उसको हटा के वहां पे खुद लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं, अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये आपस में जोड़े जाएंगे बाय DNA लाइगेज फर्स्ट। तो लाइगेज क्या करेगा, इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टीलोमेयर रेप्लिकेशन। तो अब जो है ना, जो सीक्वेंसेस लॉस हो गए हैं उनका लॉस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये टीलोमेयर रेप्लिकेशन करता है, जिसका ये सीक्वेंस होता है TAAGGC। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स लगते चले जाते हैं, तो जो भी लॉस सीक्वेंसेस हैं वो यहाँ से गेन हो जाते हैं। अब देखो, ये जितने भी हमने अभी एंजाइम्स और प्रोटीन्स पढ़े थे उनके फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ORC, ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइजेस ओरिजिन, जो भी DNA पे
ओरिजिन प्रेजेंट है, ORI प्रेजेंट है, उनको कौन पहचानेगा? ORC। उसके बाद आता है MCM हेलिकेज। MCM हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए को अनबाइंड करेगा, जो भी दो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करेगा। उसके बाद आता है RPA। ये क्या करेगा? स्टेबलाइज SS डीएनए, मीन्स जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनको स्टेबलाइज करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? SSB प्रोटीन। ठीक है, इसको हम SSB प्रोटीन भी बोलते हैं। तो जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं उनको स्टेबलाइज करना किसका काम होता है? SSB प्रोटीन का। उसके बाद ये तीन हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, एक अल्फा प्राइमेज, ये डेल्टा और ये ई। तो पहला जो डीएनए पॉलीमरेज है अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये क्या करता है? सिंथेसाइज आरएनए डीएनए प्राइमर। तो जो प्राइमिंग में काम आता है आरएनए प्राइमर, वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? इस वाले डीएनए पॉलीमराइज से। आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, जिससे प्राइमिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ये क्या करता है? लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है। और डीएनए पॉलीमरेज ईटा, ये क्या करता है? लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है। ओके, तो जो स्ट्रैंड, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो एक स्ट्रैंड का सिंथेसाइज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा करता है और एक स्ट्रैंड्स का सिंथेसाइज डीएनए पॉलीमरेज ईटा करता है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज के भी फंक्शन हो गए। उसके बाद आता है पीसीएनए, ये क्या करता है? स्लाइडिंग क्लैंप है। उसके बाद आरएनएज H और FEN1, ये क्या करता है? प्राइमर रिमूवल करता है। तो जो भी आरएनए प्राइमर है, हमने अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमर रिमूवल पढ़ा था, तो आरएनएज क्या करता है? इस आरएनए प्राइमर की जगह आरएनएज खुद आ जाता है। यही FEN का भी यही फंक्शन है कि आरएनए प्राइमर की जगह खुद उसको उसकी जगह ले लेता है। उसके बाद डीएनए लाइगेज आता है, तो वो भी जो भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ता है। तो सील स्नेक्स, जो भी टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ना डीएनए लाइगेज का काम है। उसके बाद टीलोमरेज आता है, तो इसका क्या फंक्शन है? ये एक्सटेंड करता है टीलोमरेजेस को, जो भी खोए हुए सीक्वेंसेस हैं उनको वापस से गेन करना, ये किसका काम है? टीलोमरेज का। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।